नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यूपीपीसीएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज जारी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शंस हैं निमोनिया, हैजा, चेचक, तपेदिक। जो नहीं है वह है ऑप्शन सी, चेचक। चेचक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? सही ऑप्शन है सी, प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति है? सही ऑप्शन है सी, अंधी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में बरखान का निर्माण होता है? यह होता है शुष्क प्रदेशों में। अगला प्रश्न, छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल। यह होती है पवन के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, बालुका स्तूप किसके द्वारा बनते हैं? नदी, पवन, हिमानी, भूमिगत जल। सही ऑप्शन है बी, पवन। निम्नांकित में से किसका संबंध नदी के अपरदन कार्य से नहीं है? जलप्रपात, गोखुर झील, बरखान, बी आकार की घाटी। यह है ऑप्शन सी, बरखान। प्रश्न नंबर 7, फियोर्ड कहाँ नहीं पाए जाते हैं? नॉर्वे, चिली, लीबिया, लेब्राडोर। सही ऑप्शन है बी, चिली। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? इंसेल वर्ग, मेसशिला, डेल्टा, बरखान। बरखान वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी के कार्य द्वारा निर्मित है? हिमोड़, चाप झील, अवकूट, इंसेलबर्ग। सही ऑप्शन है चाप झील। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु द्वारा बनती है? विसर्प, ड्रमलिन, बालुका स्तूप, जलोढ़ पंख। यह है बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारडांग का संबंध निम्नलिखित में से अपरदन के किस अभिकर्ता से है? भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी। यह है पवन से। प्रश्न नंबर 12, अवक्षेप मैदान का संबंध निम्नलिखित में से अपरदन के किस अभिकर्ता से है? नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल। यह है ऑप्शन बी, हिमानी। यारडंग का संबंध निम्नलिखित में से अपरदन के किस अभिकर्ता से है? भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी। सही ऑप्शन है सी, पवन। प्रश्न नंबर 14, इंसेल वर्ग का संबंध निम्नलिखित अपरदन अभिकर्ताओं में से किससे है? भूमिगत जल, हिमानी, पवन, नदी। सही ऑप्शन है सी, पवन। निम्न में से किसका निर्माण पवन क्रिया द्वारा होता है? हिमोड़, बरखान, गोखुर झील, आस, चुतास्म। सही ऑप्शन है बी, बरखान।
हिमोड़ का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक द्वारा होता है? पवन, हिमानी, प्रवाहित जल, भूमिगत जल। यह होता है हिमानी के द्वारा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? इंसेल वर्ग, बरखान, प्रवाहित जल, भूमिगत जल। सही ऑप्शन है बी, बरखान। प्रश्न नंबर 18, वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन। सही ऑप्शन है सी, आर्गन। सबसे अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आती है आर्गन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की ऊपरी परत है? आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। सही ऑप्शन है ए, आयन मंडल। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल की निचली परत कहलाती है? अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। सही ऑप्शन है ए, अधोमंडल अर्थात क्षोभ मंडल। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान, अनायमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। सही ऑप्शन है बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। प्रश्न नंबर 22, नोक्रेक जैवमंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा। सही ऑप्शन है सी, मेघालय। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में, उन्नाव जनपद में। यह है उन्नाव जनपद में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट पार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रश्न नंबर 25, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी केरल, कश्मीर घाटी, सूरमा घाटी, फूलों की घाटी। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 26, नोक्रेक जैवमंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। जो नहीं है वह है विंध्यन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28, देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1965 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में। सही ऑप्शन है सी, सन 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान अर्थात अपने स्थान पद्धति इन सिटू नहीं है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभयारण्य। वह स्थान जहां पर वृक्षों तथा पशु पक्षियों को लाकर उनको संरक्षित किया जाए, किसी अपने प्राकृतिक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे एक्सिटू अर्थात बाह्य स्थान पद्धति
यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, वानस्पतिक उद्यान इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 31, निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। जो नहीं है वह है बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर बात करें यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जेनेवा, मनीला, जकार्ता, वाशिंगटन डीसी। सही ऑप्शन है डी, वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921। दूसरा भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, लोक लेखा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पर तीसरा कथन जो है यह गलत है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और जो रेशियो होता है वो 15+7 का होता है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही पूछा है तो 1 और 2 केवल सही हैं। कहां पर है? ऑप्शन डी में। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। पहला तो है गलत। बी देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। जो सही है वह है सी। डी कह रहा है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ऐसा नहीं है। जो है सही वह है सी। प्रश्न नंबर 35, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं? कौन कौन से कार्य हैं? पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। यह कार्य बिल्कुल नहीं किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं और जो राज्यसभा का सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति। ये तो सही है। अगर इतना देखा जाए यहां से, राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, यह कार्य भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, यह कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, कोई नहीं। सही उत्तर तो यहां पर कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 36, भारत में विधिक निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? पहला, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जो आप देखते हैं कि जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह इसमें भाग ले सकता है। वयस्क अर्थात वयस्क हो चुका है। एकल संक्रमणी मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। तो यहाँ पर 1 और 2 तो मिले हमें
तीसरा कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है सूची का। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, यह भी नहीं है। नीचे दिए गए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 यहां पर सही है। 1 और 2। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष की जाती है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं की जाती है, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, यह भी नहीं की जाती है। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सही है वह है केवल एक, केवल एक। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। तो है सही। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता, ना छीना जा सकता है। इनमें कम भी किया जा सकता है, संसद इन पर निर्बंध लगा सकती है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का उल्लेख किया गया है। तीसरा संशोधन होता है साधारण संशोधन, साधारण बहुमत से। सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। कब? 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 1976 में। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ पर डीबी जो सही है वह है ए। प्रश्न नंबर 39, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, चकमा समस्या से। सही ऑप्शन है बी, निर्वाचन सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से। यह समिति बनी थी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर उसे बहुमत नहीं रहता है निम्न सदन में तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक कह रहा है, भारत मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करे, ऐसा नहीं है। यह भी यहाँ पर है गलत। जो सही है वह केवल यहाँ पर दिया है वह है सही बी। प्रश्न नंबर 41, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। यही हमसे पूछा है। स्थानीय शासन जिसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, ये तो सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, यह भी सही है। स्थानीय निकायों के लिए
निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। हमसे पूछा है सही नहीं है, वह है केवल, अगर देखा जाए, ए। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर संशोधन करना है प्रक्रिया में, तो इसके लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कम या ज्यादा करना है, तो इसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों का, आधे राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, इसके लिए भी कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, यह नहीं है। विधान परिषद की समाप्ति 169 अनुच्छेद। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 यहाँ पर जो है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो सही है वह है डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। प्रश्न नंबर 44, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं है, हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, बना नहीं रह सकता। तो यहां पर दूसरा सही है। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, दोनों ही नहीं। जो सही है वह है केवल 2, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 45, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म के स्वतंत्राय का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। सही ऑप्शन है डी, समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 46, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, न्यायाधिकरण न्यायाधीश, लघु मामलों के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो नहीं है वह है न्यायाधिकरण न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 47, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, पश्चिमी गर्तों से। यह होती है लौटते हुए मानसून से, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। ऑप्शन डी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान,
रूस। यह है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 50, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। जो सही क्रम है वह है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन बिल्कुल हो सकते हैं कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे जो हैं वह समाप्त होने लगेंगे। आवास का विखंडन, अब किसी का आवास खत्म कर दो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। विदेशी जाति का संक्रमण, अब जब विदेशी जाति यहाँ पर घुसेगी आके, जो मूल जातियाँ हैं उन पर संकट आ जाएगा। शाकाहार को प्रोत्साहन, इससे नहीं होगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 कहां पर है? ऑप्शन ए में। प्रश्न नंबर 52, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का? यह है रिफ्ट घाटी का। प्रश्न नंबर 53, भारत में मैंग्रोव अर्थात ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार तट, सुंदरवन, कचकारण, दंडकारण्य? सही ऑप्शन है बी, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश? सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें, खनिज? वन को भी किया जाता है, जल को भी किया जाता है, खनिज को भी किया जाता है, सड़कों को नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़? राइट ऑप्शन इज सी, कुंभलगढ़। सर और आमू नदियां गिरती हैं कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, अरल सागर में? करेक्ट ऑप्शन इज बी, काला सागर में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदचाप, जीवोम, निकेत? सही ऑप्शन है डी, निकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, चिनाब, कावेरी? सही ऑप्शन है सी, चिनाब। प्रश्न नंबर 60, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थान घोषित है? कार्बेट पार्क, राजाजी उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है वह है सी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो तथा बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं नील, अमेजॉन, लिम्पोपी, नाइजर? यह है नील नदी पर। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट? सही ऑप्शन है ए, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोका ब्राजील, तुगया म्यांमार,
हुमा इंडोनेशिया, मिल्पा श्रीलंका। जो सुमेलित नहीं है वह है मिल्पा श्रीलंका। मिल्पा कहां पर प्रचलित है? मैक्सिको में। प्रश्न नंबर 64, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कील नहर स्वीडन, गोटा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वेज नहर जर्मनी, ईरी मिस्र। तो ईरी कहां पर है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्वेज नहर मिस्र। डी का दूसरा, सी का चौथा। डी का दूसरा, सी का चौथा कहां पर है? सी में। ए का तीसरा। ये हमारे सुमेलित हो गए। अटलांटिक महासागर तथा बैफिन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हडसन जल संधि, डेविस जल संधि, नॉर्थ जल संधि, डावर जल संधि। सही ऑप्शन है बी, डेविस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर, कील नहर, गोटा नहर, स्वेज नहर। यह जोड़ती है पनामा नहर। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला बिल्कुल सही है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान नई दिल्ली नहीं है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वह है बी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी यहां पर सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 68, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निदेशक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। यह है निदेशक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी के राव समिति। सही ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 70, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। यह लिया जाता है राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? सही ऑप्शन है लोकसभा। प्रश्न नंबर 72, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों के विशेष समिति की संस्तुति के। तो सही ऑप्शन होगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो सही ऑप्शन होगा वह होगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। जो होगा वही होगा राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 75, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव
उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। सही ऑप्शन होगा सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। प्रश्न नंबर 76, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यह कि एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प, तना। यह होती है तने से, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। भिंडी एक फल है, ऑप्शन सी। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो सही है वह है ऑप्शन ए, 101वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 82, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन है और उनकी स्थापना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में, बिल्कुल सही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964 में। राष्ट्रीय पनबिजली निगम की स्थापना 1972 में। तो यहाँ पे सारे के सारे सुमेलित हैं, यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नगर, एक तरफ नदी। कटक, गंगा, पटना, कावेरी, तिरुचिरापल्ली, महानदी, मणजी, मांडवी। कटक, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पर, पटना गंगा नदी के किनारे पर, कटक महानदी के किनारे पर, पणजी मांडवी नदी के किनारे पर। ए का सी, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा, ऑप्शन सी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 85, प्रसिद्ध हिल स्टेशन उटकमंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रसिद्ध हिल स्टेशन उटकमंड तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 1 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया? 15वां संविधान संशोधन 1963, 22वां संविधान संशोधन 1969, 35वां संविधान संशोधन 1974, 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य
बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। जो 10वीं अनुसूची वर्तमान में दल बदल से है, वह पहले सिक्किम राज्य से संबंधित थी, क्योंकि सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 88, हाल ही में किसे झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? विष्णुदेव शर्मा, ओम प्रकाश माथुर, संतोष कुमार गंगवार, आनंदीबेन पटेल। सही ऑप्शन है सी, संतोष कुमार गंगवार जी को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। यह करता है प्रधानमंत्री। कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग। यह किया गया प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई? राजस्थान तथा गुजरात, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इनमें से किसी में नहीं। एक की गई राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 93, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, संविधान की प्रस्तावना को, अनुसूचियों को। यह है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 95, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। 30वां संशोधन, 36वां संशोधन, 32वां संशोधन, 42वां संशोधन। सही ऑप्शन है बी, 36वां संशोधन। प्रश्न नंबर 96, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। सही ऑप्शन है डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है। प्रश्न नंबर 97, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बी.आर. राव, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? जी.बी. मावलंकर, के.एम. मुंशी, जी.बी. पंत, आचार्य कृपलानी। सही ऑप्शन है ए, जी.बी. मावलंकर। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। जो गलत है वह है सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ऐसा नहीं है।
प्रश्न नंबर 100, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। यह सम्मिलित है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 319, 316, 317, 318। सही ऑप्शन है सी 317। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष के द्वारा, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अगर वह भी नहीं है तो 6 सदस्यों का एक पैनल होता है जिनमें से किसी व्यक्ति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 59वें संशोधन 1988 द्वारा, 61वें संशोधन 1989 द्वारा, 64वें संशोधन 1990 द्वारा, 73वें संशोधन 1992 द्वारा। जो सही ऑप्शन है वह है 61वें संशोधन 1989 द्वारा। यह आपको कहीं कहीं 1988 भी मिल सकता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। यह पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वतों में। जैसे हिमालय कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है नवीन, और इसमें विश्व की ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असोम, शिलांग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। जो सही सुमेलित है वह है मिजोरम, आइजोल। असोम की दिसपुर, मेघालय शिलांग, नागालैंड की कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, महानदी। तो नर्मदा एस्चुरी बनाती है, मांडवी एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है, महानदी डेल्टा का फॉर्म करती है। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 107, सूची 1 और सूची 2। सूची 1, फेदोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापक, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापक। ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, सी का दूसरा कहां पर है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उक्त उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों बाध्य योग्य हैं। जो सही कथन है वह है ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न नंबर 109, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है
टोंगा, मेरियाना, फिलीपाइन, कर्माडेक। सही ऑप्शन है बी, मेरियाना। कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है और यह 11,022 मीटर गहरा है। प्रश्न नंबर 110, माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध, एक तरफ नदी। टिहरी, ब्यास नदी, सरदार सरोवर बांध, कृष्णा नदी, पोंग बांध, भागीरथी नदी, श्रीशैलम, नर्मदा नदी। श्रीशैलम कहाँ पर है? यह बनाया गया है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। डी का दूसरा हमें मिला है कहाँ पर? सी में। एक ही से सारे एलिमिनेट हो गए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चमेरा परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 113, निम्न में से कौन सी परियोजना असोम में स्थित है? काली परियोजना, कोयना परियोजना, रक्का परियोजना, कोपली परियोजना। सही ऑप्शन है डी, कोपली परियोजना। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, केन, बेतवा, सोन। यह बनाया गया है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है? गांधी सागर, माता टीला बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं, जबकि माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? मैटूर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, मूला परियोजना, बांकली योजना। यह है मैटूर परियोजना। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? महानदी, साबरमती, नर्मदा, कृष्णा। यह है ऑप्शन डी, कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? साबरमती, नर्मदा, तापी, माही। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 119, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किस भारतीय महिला ने जीता है? मनु भाकर, सिप्त कौर शर्मा, अमित पंघाल, किरण पहल। सही ऑप्शन है ए, मनु भाकर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आविष्कार हैं और दूसरी तरफ आविष्कारक। डायनेमो, गैलीलियो, थर्मामीटर, हैमिल्टन स्मिथ, वॉशिंग मशीन, माइकल फैराडे, रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट। डायनेमो। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने। थर्मामीटर गैलीलियो, वॉशिंग मशीन हैमिल्टन स्मिथ, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट। जो सही होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सॉरी, ऑप्शन डी। ए का तीसरा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
निम्न में से कौन सा विषाणु जनित निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? चेचक, लेप्रोसी, पोलियो, खसरा। सही ऑप्शन है बी, लेप्रोसी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।